विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपको लगता है ये मुद्दा अब खत्म हो जाना चाहिए? और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोट चोरी उठाया था, इतना हल्ला मचाया था, बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत किया था, मुद्दा उठना चाहिए था। तभी जब मुद्दा होता है, बहस होती है, तभी उसमें से कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है, मंथन होता है, तभी कुछ अच्छा और बुरा निकलता है। जैसे आधार का देखिए, आधार वाला मान लिया गया। बिल्कुल सही है अनंत, आपको लग रहा है लेकिन अब ये मुद्दा खत्म हो गया है? मानक जी, सबसे पहले तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उठाया था। मजबूरी में आरजेडी कांग्रेस के साथ हो गई थी। अधिकार यात्रा के बाद उन्होंने इस मुद्दे को छोड़ दिया। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दीजिए राष्ट्रीय जनता दल की जो उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पे की हो। कई सारे जैसे ही अनंत, एक सेकंड, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, जरा आनंद की आवाज डायरेक्ट लीजिए, शायद फोन से आ रही है आपकी आवाज, डायरेक्ट लीजिए जरा। हाँ बोलिए अनंत। अब आ रही है मेरी आवाज ठीक? अच्छा बोलिए, चलिए बोलिए, थोड़ा सा है। मैं ये कह रहा हूँ, तेजस्वी जी के जैसे ही 2 कार्ड सामने आए उसके बाद ये मुद्दा समाप्त हो गया। मुझे लगता है उसके बाद विजय सिन्हा के भी 2 आ गए, तो लोगों को लगा कि इस प्रकार की गलतियां होती रही हैं। अब जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से एसआईआर के बाद पुनरीक्षण मतदाता सूची जारी कर दिया है, जैसा कि अभी आपके यहां मैंने देखा और आपके सहयोगी के सारे विश्लेषण को भी सुना, तो मुझे लगता है मानक जी कि इसके बाद मुद्दा तो रहेगा, क्योंकि अभी तो हाइड्रोजन बम आना बाकी है। अभी तो हम लोग हाइड्रोजन बम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीच वाला जो बम था वो तो हाइड्रोजन बम था नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हाइड्रोजन बम आएगा तो उसका कुछ तो असर होगा। मतलब इतना हल्के में थोड़ी लिया जा सकता है हाइड्रोजन बम को। हाइड्रोजन बम तो बहुत विनाशकारी होता है, और वो मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा या दीपावली के आसपास फुलझड़ियां छोड़ी जाती हैं, तो उस समय हो सकता है हाइड्रोजन बम हमें देखने को मिले, उसकी आतिशबाजी। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि जैसा ये पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को ये सोचना चाहिए कि क्या शुद्ध मतदाता पत्र उनको चाहिए या नहीं चाहिए। चुनाव आयोग में पहले दिन से कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने बिहार में बहुत स्पष्ट किया, और आपके साथ चर्चा में भी मैंने इस बात को कहा कि हमने जब वहां के लोगों से बातचीत की थी तब भी यही कहा गया था कि 2003 का जो चुनाव का वोटर लिस्ट था वो इंटैक्ट था और उसको मान लिया गया था, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। दूसरी बात यह है कि 2003 के बाद जो मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं उनको अब भी बताना पड़ेगा, मानक तमाम सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद, कि आप कहां रहते थे। इसके अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप बड़े आसानी से आपका नाम जुड़ जाएगा, आप अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ जुड़वा सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 साल से अधिक हैं, अगर आप 30 वर्ष की आयु के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके पहले आप कहां के वोटर थे, वहां के मतदाता सूची में आपका नाम था कि नहीं था, क्या आप बंगाल में वोटर थे, क्या आप पश्चिम त्रिपुरा में वोटर थे, कहां थे आप वोटर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास भारत सरकार की तरफ, भारत सरकार तो नहीं, चुनाव आयोग ने किया था, और मुझे लगता है हर भारतीय को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब तक मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो जाएगा तब तक जो कथित वोट चोरी जिनका श्रीमान राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं उसको रोक पाना बहुत आसान नहीं होगा। तो राहुल गांधी को भी अब ये जो एसआईआर है इसका समर्थन करना चाहिए, और ज्ञानेश कुमार को ज्ञानेश कुमार कह के बुलाना चाहिए, गुप्ता जी कहना छोड़ देना चाहिए कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को, क्योंकि गुप्ता जी ने वो कर दिखाया है जो 2003 के बाद से तमाम विरोधों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बावजूद, इतने सारे व्यक्तिगत से लेकर सांस्थानिक हमलों को झेलने के बावजूद जो काम अभी बिहार में हुआ है वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। और मैं विनोद जी से पूरी तरह सहमत हूं कि ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसको चलाए बिना मुद्दा कहेंगे क्या। जब तक वो कथित वोट चोरी के आरोप लगाते रहेंगे तब तक तो इस प्रकार के हाइड्रोजन बम या सुतली गलत बोल गया मैं, हाइड्रोजन बम या इस प्रकार के बम तो लेके आने ही पड़ेंगे, अन्यथा उसका जनता पर असर होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन बम तो छोड़ते रहना पड़ेगा, ऐसे भी दिवाली का मौसम है, आतिशबाजी तो जरूरी है। ठीक है, अच्छा अनंत को मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं जरा दोबारा कनेक्ट करिए, उनकी आवाज ताकि बेहतर हो पाए। विजय यादव, अनंत विजय, अनंत आपके हिसाब से इस समय बिहार में कौन आगे चल रहा है? एसआईआर का मुद्दा तो पीछे छोड़ दीजिए। एक सेकंड अनंत विजय, एक सेकंड। मैं मानक जी, मैं सिर्फ इतना आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले कांग्रेस के अपने साथी रतन जी को एक चीज बस करेक्ट करना चाहूंगा कि
ये पहली बार नहीं हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अवसर दिया है कि आप मतदान के कुछ दिनों पूर्व तक आप नाम जुड़वा सकते हैं सर। अभी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे और मैं कहीं से कहीं शिफ्ट हुआ था तो मैंने अपना पिछला नाम कटवाया था और चुनाव के एक सप्ताह पूर्व मैंने अपना नाम जुड़वाया था और जुड़ के मतदाता सूची में आ गया था। तो ये कोई पहली ऐतिहासिक घटना नहीं है जो आप लोगों के याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है। आमतौर पर अनंत आमतौर पर नोटिफिकेशन जब जारी होता है, नहीं, नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख होती है शायद उस दिन तक होता है ये, करेक्ट? हाँ, मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन चुनाव के कुछ दिन पहले तक वो होता है। हाँ। और ये पहली बार बिहार में नहीं हो रहा है। तो बस जो रतन लाल जी कह रहे थे, मुझे उसमें एक इंटरजेक्शन ये करना था। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि बिहार में अभी कौन आगे है, अब देखिए बिहार में इंटरनेट मीडिया पर देखेंगे तो कोई एक व्यक्ति आगे नजर आएगा, जमीन पर देखेंगे तो कोई व्यक्ति नजर आएगा, सेमिनारों में और भाषणबाजी में देखेंगे तो कोई और नजर आएगा। तो अभी चुनाव की घोषणा हो जाने दीजिए मानक जी, फिर तो आप पंडितों को बिठा के भविष्यवाणी करेंगे ही। ठीक है, डन। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट, कौन आगे है? 20 सेकंड बस विनोद। मैं सहमत हूं आनंद भाई। अभी तो देखिए, अभी तो उम्मीदवारों सीटों का बंटवारा ही फाइनल नहीं हुआ है, कौन कितनी लड़ेगा, ना महागठबंधन में ना एनडीए में। पहले वो हो जाए, उम्मीदवार सामने आ जाए, मुद्दे जरा ढंग से जो है क्वाइन हो जाए दोनों तरफ से, उसके बाद अंदाज लगेगा कौन आगे है कौन पीछे है या कितनी टक्कर है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि एनडीए जो है वो मुख्य रूप से नीतीश कुमार के द्वारा की गई घोषणाओं को अपना मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगा, और महागठबंधन जो है उसके लिए बेरोजगारी और जो बिहार का पलायन और ये सारे मुद्दे जो है वो उन पर और सही भी है, अच्छा भी है। अगर बिहार की जनता से डायरेक्टली जुड़े मुद्दों पर चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा, हर कोई ये चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए।